बरसात की एक ठंडी रात। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव भैरवपुर। इस गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके पास रात में कोई नहीं जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, अगर आधी रात के बाद उस कुएं में झांकोगे तो तुम्हें अपना भविष्य नहीं, अपनी मौत दिखाई देगी। लेकिन शहर से आए चार दोस्तों को ये सब सिर्फ अंधविश्वास लगा। आरव, कबीर, नेहा और सिया चारों यूट्यूब के लिए हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाते थे। उनका नया लक्ष्य था भैरवपुर का शापित कुआं। कैमरा ऑन हुआ। आरव मुस्कुराकर बोला, दोस्तों, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। गांव के बाहर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने डरती हुई आवाज में कहा, बेटा, वीडियो बनानी है तो बना लेना, लेकिन रात के 12 बजे के बाद उस कुएं में मत देखना। कबीर हंस पड़ा। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, बाबा, अब भूत कैमरे में भी आने लगे क्या? बूढ़े की आंखें अचानक लाल हो गईं। बूढ़े बाबा ने कहा, कैमरा तो बच जाएगा, तुम नहीं बचोगे। चारों एक टूटी हुई पुरानी हवेली में रुके। दीवारों पर अजीब निशान बने थे। हर कमरे में टूटा हुआ आईना था। सिया बोली, यह जगह अजीब लग रही है। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। इस बात पर ध्यान ना देते हुए सभी दोस्त अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। घड़ी में 12 बजने ही वाले थे। सभी सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी नेहा का कैमरा अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक लड़की दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल थे। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और अगले ही पल कैमरा बंद हो गया। नेहा को लगा शायद कैमरे की बैटरी खत्म हो गई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। रात के 2 बजे चारों टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकले। घना कोहरा, दूर कहीं उल्लू की आवाज और बीच जंगल में वही पुराना कुआं। उसके चारों ओर जली हुई अगरबत्तियां पड़ी थीं। किसी को भी समझ नहीं आया कि यहां किसने पूजा की है। आरव कैमरा लेकर कुएं में झांकता है। नीचे सिर्फ अंधेरा था और कुछ भी नहीं। वह हंसने लगा और अपने दोस्तों से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, यहां कुछ भी नहीं है। लेकिन रिकॉर्डिंग में कुएं के अंदर एक और चेहरा दिखाई दे रहा था, जो उसे ऊपर देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक कुएं के अंदर से आवाज आई, आरव। सब डर गए। आरव बोला, किसने मेरा नाम लिया? लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से। आरव, नीचे आ जाओ। कबीर ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली। उसे सफेद कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे। चारों घबराकर भागने लगे। पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। हवेली लौटकर उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में 4 नहीं, 5 लोग दिखाई दे रहे थे। पांचवीं उस लड़की की आत्मा थी, जो उनके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसकी आत्मा हर सीन में उनके पीछे खड़ी थी, लेकिन कुएं के पास उसे किसी ने देखा नहीं था। अगली सुबह कबीर गायब था। उसका कैमरा कुएं के पास मिला। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग चल रही थी। रिकॉर्डिंग में कबीर रो रहा था और कह रहा था, बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। फिर रिकॉर्डिंग बंद हो गई।
उन्होंने कुएं का सच जानने के लिए हवेली से शुरुआत की। हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, 100 साल पहले इस कुएं में एक निर्दोष लड़की को जिंदा फेंक दिया गया था। मरने से पहले उसने कहा था, मैं अकेली नहीं मरूंगी। अचानक नेहा की गर्दन पर किसी ने नाखून मार दिया। खून बहने लगा। कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अब 3 बचे हैं। सच की तलाश में तीनों गांव वालों से मिलते हैं। गांव वालों ने उन्हें बताया, हर 5 साल बाद 4 लोग गायब हो जाते हैं और 5वां जिंदा लौटता है, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। सिया आईने में देखती है। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। वह पलटती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर आईने में लड़की मुस्कुराती है और धीरे धीरे आईने से बाहर आने लगती है। फिर वह तीनों उन्हीं बूढ़े बाबा से मिलते हैं जो उन्हें कुएं के पास मिले थे। उन्होंने कहा उनका दोस्त गायब हो गया है। बूढ़े बाबा ने पूछा, क्या उसने कुएं में देखा था? उन्होंने कहा हाँ। फिर बूढ़े बाबा ने उन्हें बताया, जिसने कुएं में झांक लिया उसकी आत्मा अब उसी की हो चुकी है। तीनों ने फैसला किया, कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। वे भारी पत्थर लेकर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पत्थर कुएं में गिराया, पूरी जमीन कांपने लगी। कुएं में से उसी लड़की की आत्मा बाहर निकली, लेकिन उसका चेहरा नेहा जैसा था, फिर सिया जैसा, फिर आरव जैसा। वह हर किसी का चेहरा बदल रही थी। कुएं के चारों ओर से सैकड़ों हाथ जमीन के बाहर निकलने लगे। वे आरव को पकड़कर कुएं की ओर खींचने लगे। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। तभी उन्हें बचाने बूढ़े बाबा वहां आ गए। बूढ़े बाबा ने बोला, एक आत्मा के बदले एक आत्मा। वह खुद कुएं में कूद गए। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। तीनों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुएं से बाबा के हंसने की आवाज आने लगी। अब बाबा की आवाज लड़की जैसी थी। आरव, नेहा और सिया गांव छोड़कर शहर लौट आए। उन्हें अपने दोस्त के जाने का गम था। उन्होंने कभी वह वीडियो अपलोड नहीं किया। सारी फुटेज डिलीट कर दी। कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। एक रात आरव के फोन में नोटिफिकेशन आया, योर वीडियो हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। वह हैरान रह गया। उसने तो वीडियो डिलीट कर दिया था। सुबह तक वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके थे, लेकिन हर कमेंट एक जैसा था, वीडियो में जो लड़की खड़ी है वो कौन है? आरव ने वीडियो देखा। उसमें 4 नहीं 6 लोग थे। एक नया आदमी भी उनके साथ चल रहा था, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक फोन की स्क्रीन से एक गीला हाथ बाहर निकला। आरव का फोन जमीन पर गिर गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। फोन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग फ्रॉम द वेल। आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। उधर से सिर्फ एक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह आरव अपने कमरे से गायब था। दरवाजा अंदर से बंद था। कमरे में सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। उसकी स्क्रीन पर एक नया वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। वीडियो में आरव उसी काले कुएं के अंदर खड़ा था। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो अब वो तुम्हें भी देख रही है। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। दूर से एक लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है।